Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the classification of reptiles. So friends, रेप्टिलिया जो क्लास है हमारी 7th क्लास है वर्टिब्रेटा सब फाइलम की, उसके जनरल कैरेक्टर्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे एंड इन दिस वीडियो वी विल read about their classification. So the class Reptilia is divided into 5 major groups or subclasses on the basis of presence or absence of certain openings through the posterolateral or temporal regions of the skull. So friends, ये बात ध्यान देने की है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि रेप्टिलिया जो क्लास है उसको हमने किस बेस पर डिवाइड किया है सब क्लासेस में या ग्रुप्स में, सो जो स्कल के जो टेम्पोरल रीजन होते हैं उसके जो ओपनिंग्स होते हैं. अब टेम्पोरल रीजन क्या होता है? सो फ्रेंड्स, जो स्कल्प में जो ईयर्स वाला पार्ट होता है जहाँ हमारे ईयर्स प्रेजेंट होते हैं, पोस्टेरोलेटरल, इट मीन्स उस वर्ड से ही आप समझ लो पोस्टीरियर पार्ट पीछे वाला, और लेटरल साइड इट मीन्स साइड वाइज जो साइड में होता है, नॉट सेंटर, साइड में जो एरिया होता है वहाँ हमारे ईयर्स प्रेजेंट होते हैं. सो जो ईयर वाला जो पार्ट होता है उसे हम टेम्पोरल रीजन्स बोलते हैं. ओके, स्कल के दोनों साइड वाले जो पार्ट्स है उसे हम क्या कहेंगे? टेम्पोरल रीजन्स बोलेंगे. और वहाँ पर सर्टेन टेम्पोरल रीजन में बहुत सारी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, तो प्रेजेंट हो भी सकती है या एब्सेंट भी हो सकती है. वो हम आगे सब क्लासेस में जैसे जैसे हम ऑर्डर्स सब ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसके बेसिस पे हम उनके क्या करेंगे? फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. ओके, जिसमें फर्स्ट जो सब क्लास आती है वो है एनेप्सिडा. सो एनेप्सिडा में इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया है, जितने भी प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हैं, जो बहुत पुराने रेप्टाइल्स हैं जिनका जो रूफ स्कल रूफ है, इट मीन्स जो स्कल का जो अपर पोर्शन है, अपर सरफेस है, रूफ, वो कैसा होता है? सॉलिड होता है. और इनमें नो टेम्पोरल ओपनिंग्स, इनमें टेम्पोरल ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं है. सो टेम्पोरल ओपनिंग्स क्या होती है? जो टेम्पोरल रीजन होता है वहाँ फ्रेंड्स कुछ ओपनिंग्स होल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर क्या होता है? मसल्स पास थ्रू हो रही है, इट मीन्स वहाँ से मसल्स पास हो रही हैं, तो इनमें टेम्पोरल ओपनिंग्स जो हैं वो क्या होती है? एब्सेंट होती है. सो अब इस सब क्लास को एनेप्सिडा को हमने फ्रेंड्स ऑर्डर्स में डिवाइड करा है, जिसमें फर्स्ट जो ऑर्डर है उसे हम कहते हैं चैलोनिया या कैलोनिया, या फिर क्या कह सकते हैं? टेस्टुडिनेटा. ओके, दो नेम है इसके. अब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? शॉर्ट बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ब्रॉड होते हैं एंड ओवल शेप्ड होते हैं. ओके, इनके जो लिम्स होते हैं वो क्लॉड होते हैं. क्लॉड मीन्स फ्रेंड्स जो नेल्स प्रेजेंट होंगे. ओके, क्लॉ कैसा होता है? लाइक हम जिसे हिंदी में पंजा बोलते हैं. पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं इनके, इट मीन्स 5 डिजिट्स होते हैं. लाइक हमारे भी 5 डिजिटेड है, इट मीन्स 4 फिंगर्स एंड 5th जो थंब है, इट मीन्स 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हैंड्स में. सो उस टाइप से इनके भी लिम्स कैसे होते हैं? क्लॉड और पेंटाडेक्टाइल होते हैं, वेब्ड होते हैं. सो फ्रेंड्स, वेब्ड क्या होता है? सो लाइक आपने टर्टल्स भी किसका एग्जाम्पल्स है? इसी का ही एग्जाम्पल्स है. लाइक ये इनके 5 डिजिट्स, ये इनका क्या है? क्लॉ है, और इनके बीच में इस टाइप की, जिसे हम हिंदी में झिल्ली भी कहते हैं, तो वो प्रेजेंट होती है. तो इसे हम क्या कहते हैं? वेब्ड फीट बोलते हैं. ओके, सो जिससे वो क्या करते हैं? पेडल लाइक स्ट्रक्चर होता है. पेडल लाइक बन गया, जिससे जो रेप्टाइल्स लाइक टर्टल की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वो एम्फीबिया, सॉरी नॉट एम्फीबिया बट वो एक्वेटिक है. एक्वेटिक मीन्स क्या है? वो पानी में भी रहते हैं. सो इसकी वजह से वो इजीली क्या करते हैं? स्विम कर पाते हैं. एंड नॉट टर्टल्स, लिजार्ड्स की भी बात करें तो सबके ऐसे ही वेब्ड फीट होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से फ्रेंड्स उनको स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है. क्यों? आप चल करके देखो, ये वॉल्स पर, हम दीवारों पर चल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारे जो फुट होते हैं वो वेब्ड नहीं होते हैं फीट, और इनके जो फीट होते हैं, लिम्स होते हैं, वो वेब्ड होते हैं. इट मीन्स वो एक तरह से चिपक जाते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, एंड वो इजीली जो लिजर्ड्स होती है वो क्या रूफ पे, वॉल्स पर, सब पे चल पाती है. ओके, देन बॉडी जो होती है इनकी वो एनकेस्ड होती है इन अ फर्म शेल ऑफ डॉर्सल कैरेपेस एंड वेंट्रल प्लास्ट्रॉन. तो जो डॉर्सल है, डॉर्सल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? बैक रीजन. जो बैक रीजन जो होता है इनका डॉर्सल एरिया है, उसका वहाँ पर इनके बॉनी एक शेल प्रेजेंट, हार्ड शेल प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैरेपेस बोलते हैं. और वेंट्रल पोजीशन पे जो हार्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्ट्रॉन बोलते हैं. मेड ऑफ द डर्मल बॉनी प्लेट्स, जो किससे बना हुआ है? बॉनी प्लेट से बना हुआ है, बोन्स की. देन थॉरेसिक वर्टिब्रे. सो थॉरेसिक वर्ड ऑब्वियसली आपने सुना होगा. थॉरेसिक कैविटी होती है हमारी भी, जिसमें क्या आते हैं? जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स, रिब्स, वो आती हैं. तो इनके जो थॉरेसिक वर्टिब्रे है, थॉरेसिक वर्टिब्रे मीन्स जो थॉरेसिक कैविटी जिस वर्टिब्रे से स्टार्ट हो रही है, जिससे जुड़ी हुई है. सो थॉरेसिक वर्टिब्रे, और जो रिब्स होती है वो यूजुअली किससे फ्यूज्ड होती है? कैरापेस से. सो कैरापेस मतलब जो पीछे वाला पार्ट है. इट मीन्स जो फ्रेंड्स आगे से जो रिब्स जाएंगे उनके स्ट्रक्चर की, लाइक ये स्टर्नम हो गया बीच का, और ये
इनकी जो रिब्स जा रही है, मैं रफली बना रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज समझने की ट्राई करना। सो इनकी जो रिब्स जा रही है वो पीछे जाकर के जिससे जुड़ रही है वो क्या है, वो कैरेपेस ही तो है। ओके, वो कैरेपेस से ही जाके जुड़ेंगी, जो डॉर्सल एरिया पीछे वाला जो एरिया है। देन स्कल जो होता है इनका वो कैसा होता है, एनेप्सिड होता है। With a single nasal opening, quadrate is immovable. It means जो स्कल होगा वो एनेप्सिड होगा। सो फ्रेंड्स नेम से ही क्लियर है कि हम सब क्लास एनेप्सिडा पढ़ रहे हैं। एंड एनेप्सिडा जो नेम है वो किसकी वजह से पढ़ा है, वो इसलिए रखा गया है, वो नो टेम्पोरल ओपनिंग्स, मैंने एक पॉइंट लिखा है, नो टेम्पोरल ओपनिंग्स मीन्स वही मैंने बताया, टेम्पोरल ओपनिंग्स नहीं होंगी, टेम्पोरल रीजन्स में कोई भी ओपनिंग्स या कोई भी होल्स प्रेजेंट नहीं होंगे जिसपे से मस्कुलर लाइन जा रही है, मसल जा रही है। ओके, सो स्कल जो होता है वो एनेप्सिड होता है, इट मीन्स टेम्पोरल ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं है। सिंगल नेजल ओपनिंग केवल होती है उनके पूरे स्कल में, नेजल ओपनिंग इट मीन्स नोस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड क्वाड्रेट जो होता है वो इमूवेबल होता है। सो फ्रेंड्स क्वाड्रेट क्या होता है, क्वाड्रेट बोन होती है किसमें, हमारे स्कल में। स्कल में क्वाड्रेट बोन प्रेजेंट होती है, और वो भी कहाँ पर होती है, ये प्रेजेंट होती है अपर जॉ के ऊपर, पास में पीछे प्रेजेंट होती है। सो इनका जो क्वाड्रेट होता है वो कैसा होता है, इमूवेबल होता है। जो फ्रेंड्स जॉ का जॉइंट होता है, इट मीन्स जो अपर एंड लोअर जॉज हैं उन दोनों के बीच में जो जॉइंट क्रिएट होता है, तो उस जॉज के जॉइंट के जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर क्वाड्रेट बोन क्या करती है, सिचुएटेड होती है, वो उसको जॉ के जॉइंट जो होते हैं जॉज, ओके, उनके जॉइंट को क्रिएट करती है, फॉर्म करती है। देन नो स्टर्नम इज फाउंड, इट मीन्स इनमें स्टर्नम नहीं होती है। सो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था लाइक हमें भी जो रिब्स, दोनों रिब्स के बीच की जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम, तो इनमें स्टर्नम प्रेजेंट नहीं होती। टीथ इनमें एब्सेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स रिमेंबर इनमें टीथ नहीं होते रेप्टाइल्स में। जॉज विद रेप्टाइल्स में नहीं, एनेप्सिडा जो सब क्लास है उसके ऑर्डर 1 हम पढ़ रहे हैं दैट इज कैलोनिया, या फिर क्या नाम है, टेस्ट्यूडिनेटा। सो इनमें क्या है, टीथ एब्सेंट होते हैं, और जॉज जो होते हैं उनमें हॉर्नी शीथ प्रेजेंट होती है, इट मीन्स शार्प कह सकते हैं, हॉर्नी शीथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक जिससे वो जो भी ईट करे तो उन हॉर्नी शार्प चीज़ों से वो जो इजीली क्या करे, उनको ब्रेक करके उनको अंदर डाइजेस्ट कर पाए। ओके, नेक्स्ट इज हार्ट जो होता है वो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। इट मीन्स इनमें हार्ट तो 4 चैम्बर्ड ही प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, बट इनका इनकम्प्लीटली हमने वर्ड क्यों डाला, क्योंकि 4 चैम्बर्ड मीन्स क्या होगा, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगे। बट इनमें क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थोड़े से पार्टली डिवाइडेड होते हैं, उनके बीच में जो पार्टीशन होता है वो थोड़ा सा पार्टली थोड़ा ही डिवाइडेड होता है, इसलिए हम इसे इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड बोलते हैं। देन इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन सिंगल एक प्रेजेंट होता है और एकदम सिंपल फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। देन अबाउट 400 स्पीशीज ऑफ मैराइन टर्टल्स। सो फ्रेंड्स इनमें जो हम कैलोनिया जो हम ऑर्डर पढ़ रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जितने भी मैराइन टर्टल्स हैं या फ्रेश वाटर टेरापीन्स हैं या फिर टेरेस्ट्रियल टॉर्टोइज हैं, जितने भी टॉर्टोइज टर्टल्स ये सब इसके जितनी भी स्पीशीज आती है अबाउट 400 स्पीशीज हैं, वो सब इसी ऑर्डर में आती हैं। ओके फ्रेंड्स, और इनके एग्जाम्पल्स क्या है, कैलॉन, देन क्राइसिम्स, देन टेस्ट्यूडो, ट्रायोनिक्स, डर्मोकेलस एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, नेम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है बट थोड़ा सा आप 1-2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। देन सेकेंड इज सब क्लास सेकेंड। सो सब क्लास सेकेंड कौन सी है, दैट इज यूरिएप्सिडा। अब यूरिएप्सिडा ये फ्रेंड्स एक्सटिंक्ट सब क्लास है, इट मीन्स आज के टाइम पे इनमें से कोई भी स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं है। सो इनमें क्या है, जो स्कल होता था वो इट वॉज विद अ single dorsolateral temporal opening on either side bounded below by पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमसल बोन्स। सो फ्रेंड्स ये नए नए बोन्स के नाम आ रहे हैं बट ये सारे स्कल की ही बोन्स हैं, आप इतना याद रखना। जो स्क्वैमोसल बोन्स होती हैं, पोस्ट ऑर्बिटल या जिसे हम पोस्ट फ्रंटल बोन्स भी बोलते हैं, ये सब जॉस के ऊपर साइड में सिचुएटेड होते हैं। इनका जो स्कल होता है, लाइक हमने एनेप्सिडा पढ़ा, उसमें फ्रेंड्स कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं थी, बट इनमें डॉर्सोलेटरल पोजिशन पे एक जो टेम्पोरल ओपनिंग वो प्रेजेंट होती थी। ओके, लाइक एक्सटिंक्ट स्पीशीज इट मीन्स जब भी वो थे तो उनमें एक टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट थी, और वो भी ईदर साइड, किसी भी साइड हो सकती है, इधर राइट और लेफ्ट, डजेंट मैटर। ओके, देन नेक्स्ट इज सब क्लास 3। सो सब क्लास 3 क्या है, दिस इज पैरेप्सिडा। अब पैरेप्सिडा ये भी एक्सटिंक्ट सब क्लास ही है। 3 सब क्लासेस फ्रेंड्स एक्सटिंक्ट है, दैट इज सब क्लास सेकेंड यूरिएप्सिडा, देन सब क्लास थर्ड पैरेप्सिडा एंड सब क्लास 4 दैट इज सिनेप्सिडा।
ओके। सो सब क्लास जो थर्ड है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते थे वो कैसे थे, स्कल विथ अ सिंगल डॉर्सोलेटरल टेम्पोरल ओपनिंग, उनमें भी ईदर साइड, किसी भी साइड, लेफ्ट या राइट किसी भी एक साइड में डॉर्सोलेटरल पोजीशन पे एक टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट थी। देन बाउंडेड बिलो बाय द सुप्रा टेम्पोरल एंड पोस्ट फ्रंटल बोन्स। सो यहाँ पर आ गया डिफरेंस। इट मीन्स अभी हमने जो सब क्लास सेकेंड पढ़ी है दैट इज फ्रेंड्स यूरिएप्सिडा एंड पैरेप्सिडा, दोनों सेम है, दोनों के ही स्कल में सिंगल डॉर्सोलेटरल टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट है दोनों में से किसी भी साइड। बट जो यूरिएप्सिडा थी उसमें जो टेम्पोरल ओपनिंग है वो चारों तरफ बाउंडेड किससे थी, उसके चारों तरफ पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमसल बोन्स थी। सो फ्रेंड्स जो पोस्ट ऑर्बिटल जो बोन्स हैं वो एक तरह का आर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है बोन्स का। ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक फ्रंटल लोब, जो फ्रंटल बोन होती है फ्रेंड्स स्कल की, उसको जाइगोमैटिक आर्च, ये भी एक पार्ट है स्कल का, उन दोनों को कनेक्ट करने का जो काम करता है वो होती है पोस्ट ऑर्बिटल बोन। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो नेम है आपके लिए न्यू है, बट फ्रेंड्स इनको याद रखना, आप कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए कि दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द स्कल। स्कल के इतनी सारी बोन्स, बोनी स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली स्कल जो है वो बोन्स का ही बना हुआ है। सो इसमें कितनी सारी चीज़ें होंगी, कितने सारे बोन्स प्रेजेंट होती है, तो इन सब के अलग अलग नाम है। सो जो पोस्ट ऑर्बिटल बोन होती है वो भी एक स्कल का ही एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करती है, फ्रंटल बोन जो है स्कल की उसको जाइगोमैटिक आर्च से क्या करती है, कनेक्ट करती है। ओके, जो फ्रेंड्स जाइगोमैटिक आर्च क्या होता है ये भी वर्ड आपको पता होना चाहिए, लाइक आई सॉकेट्स जो होते हैं, इट मीन्स जो आईज है, अगर हम स्कल की बात करें तो एक तरह के सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, दो होल्स होते हैं आईज की जगह जहाँ पर आई सिचुएटेड होती है। सो जो आई सॉकेट्स होती हैं उसके चारों तरफ उसके पास ही लेटरल पोजीशन पे क्या होता है, जाइगोमैटिक आर्च प्रेजेंट होता है। सो उसको और फ्रंटल बोन को कनेक्ट कौन करता है, वो पोस्ट ऑर्बिटल जो बार या पोस्ट ऑर्बिटल बोन्स कनेक्ट करती है। देन स्क्वैमसल बोन्स, तो ये क्या होती है फ्रेंड्स, स्क्वैमसल बोन्स एक तरह की चिक बोन्स है, आप यहाँ समझ लो। सो चिक ऑब्वियसली यू नो अबाउट इट, चिक मीन्स क्या होता है, गाल, जो गालों पर जो बोन्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्वैमसल बोन्स कहते हैं। ओके, सो ये जो यूरेप्सिडा, ओके, इसमें इस क्लास में, इस सब क्लास में जितने ऑर्गेनिजम्स थे उनकी जो टेम्पोरल ओपनिंग थी वो किससे बाउंडेड थी, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमसल बोन से। और सेम जो पैरेप्सिडा जो है उसके जो ऑर्गेनिजम्स थे उसमें जो टेम्पोरल ओपनिंग थी वो किससे बाउंडेड थी, वो थी सुप्रा टेम्पोरल एंड पोस्ट फ्रंटल बोन्स। सो फ्रेंड्स नेम से ही क्लियर है कि जो सुप्रा टेम्पोरल जो होते हैं वो इट मीन्स जो टेम्पोरल रीजन है उसके आगे वाली जो बोन्स होती है सुप्रा टेम्पोरल बोन्स कहलाती है, और जो पोस्ट फ्रंटल बोन्स होती है, सो पोस्ट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, प्री एंड पोस्ट, प्री मीन्स आगे एंड पोस्ट मीन्स पीछे। इट मीन्स जो फ्रंटल बोन्स होती है उन फ्रंटल बोन्स की जो पीछे वाली जो बोन होती है उसे हम पोस्ट फ्रंटल बोन्स बोलते हैं। सो पोस्ट फ्रंटल बोन्स इट मीन्स फ्रेंड्स फ्रंट क्या होगा, लाइक अगर आपने स्कल का जो डायग्राम देखा होगा, आई कांट मेक द डायग्राम ऑफ स्कल, बट आपने जिस टाइप का स्कल का डायग्राम देखा है, सो उसका जो आगे का जो रीजन होता है फ्रंट एरिया उसे को ही फ्रंटल बोन कहते हैं, और उसके पीछे का जो एरिया होगा वो पोस्ट फ्रंटल बोन्स कहलाएंगी। तो जो पैराप्सिडा थे उसमें जो टेम्पोरल ओपनिंग थी वो किससे बाउंडेड थी, वो सुप्रा टेम्पोरल और पोस्ट फ्रंटल बोन से बाउंडेड थी। फ्रेंड्स एटलीस्ट आपको ये नेम्स पता होने चाहिए, क्योंकि आप स्पेशली इसको डिफ्रेंशिएट ही किससे करोगे, ऑब्वियसली इन नेम से ही करोगे। लाइक हमको पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमसल बोन्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इट मीन्स वो किन में बाउंडेड होती है, टेम्पोरल ओपनिंग्स को, एंड पैराप्सिडा में कौन सी बोन्स होती हैं जो क्या करती है, टेम्पोरल ओपनिंग को बाउंडेड होती है, उसके सराउंडिंग या उसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। देन सब क्लास जो फोर्थ है दैट इज सिनेप्सिडा, ये भी एक्सटिंक्ट सब क्लास है जिसमें स्कल विद सिंगल लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग ऑन ईदर साइड बाउंडेड अबव बाय द पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमसल बोन्स। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए सब क्लास फोर्थ एंड सब क्लास सेकेंड सेम है, कोई चेंज है, सो यस चेंज है फ्रेंड्स। उनमें स्कल जो थी, जो स्कल होता था ऑर्गेनिजम्स में, उसमें आपने देखा कि जो टेम्पोरल ओपनिंग थी वो डॉर्सोलेटरल पोजीशन पे थी। ओके, डॉर्सोलेटरल मीन्स थोड़ा पीछे साइड थी, लेटरल पोजीशन में तो थी यस, बट डॉर्सल थी, इट मीन्स थोड़ा पीछे साइड थी। और इनमें जो स्कल जो थी, जो स्कल था उसमें जो टेम्पोरल ओपनिंग थी वो सिंगली एक साइड, और वो भी सीधे लेटरल पोजीशन पे ही थी, ना ही आगे ना ही पीछे। सो फ्रेंड्स सिर्फ
इतना सा अंतर है, आप ध्यान से देखना, उसमें डॉर्सोलेटरल पोजीशन थी और इसमें लेटरल टेम्पोरल पोजीशन है, लेटरल पोजीशन है। बाकी सेम चीज़ें, उसमें भी पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमसल बोन्स से ही वो क्या थे, बाउंडेड थे, और इसमें भी पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमसल बोन्स से ही ये क्या थे, बाउंडेड थे। ओके फ्रेंड्स, नाउ सब क्लास 5th जो है वो है डायप्सीडा। और डायप्सीडा जिसमें मोस्टली ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम रेप्टाइल्स देखते हैं वो इसमें आते हैं। स्कल विथ 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स ऑन ईदर साइड सेपरेटेड बाय द बार ऑफ पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमसल बोन्स। अब इनमें क्या होते हैं, अभी हमने फ्रेंड्स जो सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग देखी, जो 3 जो सब क्लास, जो एक्सटिंक्ट सब क्लासेस थी, ओके, उनके जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनमें सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट थी। अब डायप्सीडा में जितने भी मेंबर्स है उसमें 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है दोनों साइड, इट मीन्स ऑन ईदर साइड, हर एक जगह, एंड देन सेपरेटेड वो दोनों किससे होते हैं, बार ऑफ पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमसल बोन्स। इट मीन्स दोनों में जो डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमसल बोन्स। देन इसमें जो ऑर्डर 2, अब फ्रेंड्स हमने ऑर्डर 2 इसलिए लिया है क्योंकि हम इसे ऑर्डर 1 भी मान सकते हैं ऑफ सब क्लास 5th, बट अगर हम ओवरऑल रेप्टिलिया क्लास की बात करें सो ऑर्डर 2 मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ऑर्डर 1 हम ऑलरेडी कैलोनिया पढ़ चुके हैं, किसका, जो सब क्लास 1st थी एनेप्सीडा का। ओके फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सीधे ऑर्डर 2 लिख दिया। सो ऑर्डर 2 जो इसका है वो क्या है, राइंकोसिफेलिया। सो रिंकोसिफेलिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिजार्ड लाइक ही स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड और स्मॉल बॉडी होती है। देन लिम्स जो होते हैं वो पेंटाडेक्टाइल होते हैं, ऑब्वियसली 5 डिजिटेड फिंगर्स, इट मीन्स 5 डिजिटेड लिम्स होंगे, क्लॉड होंगे, क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, बरोइंग होते हैं, इट मीन्स वो क्या करते हैं, होल्स बनाकर, बरोज बनाकर उसमें रहते हैं। इनकी में जो स्किन होती है वो किससे कवर्ड होती है, ग्रेन्युलर स्केल्स, इट मीन्स छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, उस टाइप की इनके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी सरफेस पे, एंड अ मिड डॉर्सल रो ऑफ स्पाइंस। और मिड डॉर्सल क्या होता है फ्रेंड्स, लाइक ये है इनकी जो लाइक मैं रफ स्केच बना रही हूँ, इट मीन स्केच मीन्स मैंने जस्ट ड्रॉ किया है कि ये एक तरह से क्या है, एक रेप्टाइल ऑर्गेनिज्म से जस्ट आप समझ लीजिए ऐसा सपोज। ओके, सो इनका जो मिड पार्ट है, ओके, डॉर्सल पार्ट मीन्स उनके बैक वाला पोर्शन, और उसका जो मिड पार्ट है उस पर क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी स्पाइंस प्रेजेंट होती है। ओके, आपने देखी होंगी कहीं पे, अगर आपने इस टाइप का रेप्टाइल्स देखे हैं, सो कभी कभी रेप्टाइल्स की जो मिड डॉर्सल पार्ट होता है बैक के ऊपर ऐसी स्पाइंस की लाइनिंग होती है। ओके, देन जो इनका स्कल होता है वो क्या होता है, डायप्सीड होता है। सो डायप्सीड मीन्स वही आ गया, डायप्सीडा का मीन्स क्या होगा, स्कल में 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स प्रेजेंट है, और एनाप्सीडा मीन्स एन मीन्स नो टेम्पोरल ओपनिंग, कोई टेम्पोरल ओपनिंग्स ही नहीं है। और डायप्सीडा, डाई मतलब ही फ्रेंड्स क्या होता है, 2, सो 2 ओपनिंग्स, 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स, दैट इज कॉल्ड डायप्सीड। सो इनका जो स्कल होगा वो उसमें 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स है, इट मीन्स इनका डायप्सीड स्कल होता है। देन नेजल ओपनिंग्स जो होती है वो सेपरेट होती है, 2 नेजल ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी। देन क्वाड्रेट इज फिक्स्ड, इनका जो क्वाड्रेट होता है, इट मीन्स ऑलरेडी मैंने बताया एनेप्सीडा में जो उनका स्कल का जो ऊपर का जो अपर जो होता है उसके जॉइंट, जो अपर जॉ और लोअर जॉ के जॉइंट्स होते हैं, और उसके अपर जॉ के पूरा ऊपर का जो पार्ट है फ्रेंड्स उसको हम क्वाड्रेट बोलते हैं। याद रखना ये वर्ड हम एव्स में भी पढ़ेंगे, जब हम नेक्स्ट जो क्लास पढ़ेंगे एव्स दैट इज बर्ड्स की, तो उनमें भी क्वाड्रेट प्रेजेंट होता है। सो इनमें जो क्वाड्रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। देन वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो एम्फीसीलस होते हैं। सो फ्रेंड्स हमने जब एम्फीबिया पढ़ा था, सॉरी एम्फीबिया नहीं, जब मैंने हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ा था, सो उस टाइम पे भी, और एम्फीबिया जब पढ़ा था उस टाइम पे भी मैंने एम्फीसिलस, देन ऑफिस्तोसिलस, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर। सो एम्फीसिलस क्या होता है, जो फ्रेंड्स वर्टिब्रे होगी उसका जो सेंट्रम पार्ट होता है, ओके, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था, तो जो सेंट्रल पार्ट होता है उसके चारों तरफ, इट मीन्स दोनों साइड, पोस्टीरियर और एंटीरियर, दोनों ही साइड्स कैसे होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, बाई कनकेव स्ट्रक्चर होगा, दोनों तरह से ही कनकेव पार्ट होता है। ओके, दैट इज एम्फीसिलस। देन हमने ऑफिस्तोसिलस भी पढ़ा था, जिसको ऑफिस्तोसिलस जो वर्टिब्रे होता है उसका मतलब क्या था फ्रेंड्स, जो एंटीरियर साइड जो होती है वो कैसी होती है, बल्जड होती है। इट मीन्स एंटीरियर साइड जो होगी, आगे वाली साइड कैसी होगी ऑफिस्तोसिलस में, वो कनकेव होती है। ओके, और जो पोस्टीरियर साइड होती है वो डिप्रेस्ड होगी, इट मीन्स कैसी होगी, कॉन्वेक्स होगी। ओके, सो इस टाइप का स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो इनमें जो वर्टिब्रे होती है वो एम्फीसिलस होती है। देन न्यूमरस एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट, और बहुत सारे एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स एब्डोमिनल रीजन पे जो रिब्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन टीथ जो होते हैं वो एक्रोडेंट होते हैं। अब फ्रेंड्स एक्रोडेंट क्या होता है,
आपने फ्रेंड्स रेप्टाइल्स में हम रेप्टाइल्स के टीथ पढ़ रहे हैं एक्रोडोंट। लाइक आपने कभी ह्यूमंस के टीथ का स्ट्रक्चर आपने ऑब्वियसली लोअर क्लास में भी देखा होगा। हमारे जो टीथ होते हैं फ्रेंड्स, जिसका चारों तरफ का जो सबसे ऊपर का जो एरिया होता है, पार्ट होता है, उसे तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को इनेमल बोलते हैं। देन उसके अंदर जो होता है उसको डेंटाइन बोलते हैं। देन उसकी इनर जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पल्प लाइक स्ट्रक्चर बोलती है। और उसके नीचे जो आते हैं वो फ्रेंड्स रूट्स आती हैं। सो हमारे जो टीथ होते हैं, लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट टीथ होते हैं। आपको पता होगा कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप्स के टीथ, लाइक इंसीजर्स, देन कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स, देन होमोडोंट भी आते हैं, जिसके सारे एक जैसे टीथ जो हमने प्रीवियस एम्फीबियंस में पढ़े थे, सबके एक जैसे टीथ होते हैं, वो भी सब इंसीजर्स ही मान लो। ओके, सो इनके जो रेप्टाइल्स जो होते हैं, इनके टीथ क्या होते हैं, एक्रोडोंट होते हैं। सो फ्रेंड्स एक्रोडोंट, ओके, सो एक्रोडोंट क्या है, ये ऐसे टीथ होते हैं और ये स्पेशली ओनली रेप्टाइल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो मैंने रूट्स बताई है, पल्प के नीचे जो रूट्स होती है, जो एक तरह से रूट्स क्या है, वो ब्लड वेसल्स ही होती है फ्रेंड्स। जब आपने कभी हमारे जो मिल्क टीथ है वो कभी टूटते हैं तो अंदर से ब्लड क्यों निकलता है, क्योंकि वो जो रूट से जुड़ी हुई है। इट मीन्स रूट्स मीन्स ब्लड वेसल्स है। जैसे टीथ टूटेगा तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी ब्लड वेसल्स थी कनेक्टेड, उसमें से ब्लड बाहर आएगा। ओके, ऐसी ही होती है। सो जो एक्रोडोंट टीथ होती है उसमें क्या होता है, उनमें रूट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो टीथ होते हैं वो डायरेक्टली जो जॉ बोन्स होती हैं, इट मीन्स जो जॉज जो हैं, ऑब्वियसली जॉ आपको पता ही है। सो जॉ की जो बोन्स होगी उसी से ही डायरेक्टेड कनेक्टेड होते हैं इनके टीथ, उसी से ही फ्यूज्ड है, उसी से ही जुड़े हुए। सो ऐसे टीथ को हम क्या कहते हैं, एक्रोडोंट बोलते हैं। कोई पल्प एरिया नहीं है, कोई रूट्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, सीधे ही जो जॉ लाइन है, जॉ बोन्स है, उसी के ऊपर ही टीथ जुड़े हुए हैं, उसे हम एक्रोडोंट कहेंगे। देन इनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, सेम वैसे ही। देन जिसमें क्या होगा, 4 चैम्बर्ड इनकम्प्लीटली, इट मीन्स जो वेंट्रिकल्स होंगे वो पार्टली डिवाइडेड होंगे। देन इनमें फ्रेंड्स नो कॉपुलेटरी ऑर्गन, इनमें याद रखना, इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। बट हमने देखा था जो एनेप्सीड्स होते हैं, जिसके एग्जांपल्स क्या है, टर्टल्स, टॉर्टोइजेस, उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अब इनमें जो एग्जांपल्स क्या है फ्रेंड्स, हम ऑर्डर कौन सा पढ़ रहे हैं, आप ऑर्डर याद रखना। ओके, राइंकोसिफेलिया। सो इनका जो राइंकोसिफेलिया जो ऑर्डर है, इसके एग्जांपल्स क्या है, जो सिंगल लिविंग स्पीशीज़ है इसकी, दैट इज़ फेनोडोन। और फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है एंड आई एम थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। सो मैं फर्दर इसमें वीडियो ज़रूर बनाऊंगी फेनोडॉन पे। और फेनोडॉन पंक्टेटम इसका नाम है, जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। फ्रेंड्स ये ओनली न्यूजीलैंड में ही, और ये एकदम यूनिक क्रीचर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स में भी, कभी आप कॉलेज में भी एग्जाम्स में फेनोडॉन के बारे में पूछा जाता है। ओके, सो सिंगल एग्जाम्पल है, सिंगल लिविंग स्पीशीज़ है किसकी, राइंकोसिफेलिया की। ओके, सो ये तो हुआ ऑर्डर सेकेंड। देन नेक्स्ट है ऑर्डर थर्ड। सो ऑर्डर थर्ड क्या है, स्क्वामेटा। अब स्क्वामेटा, ये जो ऑर्डर होते हैं उसमें ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, थोड़े एडवांस थे। इट मीन्स इतने प्रिमिटिव नहीं है, पहले वाले से रिंकोसिफेलिया और उनसे एडवांस्ड है, और स्मॉल टू मीडियम साइज्ड में ये होते हैं। एंड थोड़ी इलोंगेटेड बॉडी होती है, लाइक दूसरे जैसे रेप्टाइल्स हैं उनकी तरह। देन इनके लिम्स होंगे वो भी क्लॉड होंगे, एब्सेंट इन स्नेक। सो फ्रेंड्स स्नेक्स इनमें ही आते हैं। सो हम क्या कहेंगे, स्नेक्स जो होते हैं, स्नेक्स में कभी लिम्स देखे हैं, कभी आपने स्नेक्स को पैरों से चलता हुआ देखा है, नो नहीं देखा है। स्नेक्स जो होते हैं वो लिम्बलेस होते हैं, इट मीन्स उनमें लिम्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, तो क्लॉज कहाँ से प्रेजेंट होंगे। एंड फ्यू लिजार्ड, और कुछ फ्यू लिजार्ड्स भी है। ये सेंटेंस फ्रेंड्स हमने जब लास्ट वीडियो में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स लिम्स क्लॉड होते हैं ऐसे तो, बट कुछ लिजार्ड्स या स्नेक्स, सारे ही स्नेक्स कैसे होते हैं, लिम्ब लेस होते हैं, जिनमें लिम्स प्रेजेंट नहीं होते। देन एक्सोस्केलेटन जो होता है इनका, इसके ऊपर एपिडर्मल स्केल्स, इट मीन्स ऊपर की जो डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, शील्ड्स होती है और स्पाइंस होते हैं। हार्ट स्ट्रक्चर जो उनकी बॉडी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या कर रहे हैं, ये क्रीपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्रॉल कर रहे हैं, क्रॉल क्रीप, इट मीन्स रेंगते हैं ये। तो इनको इनकी बॉडी प्रोटेक्शन के लिए स्केल्स, शील्ड्स, स्पाइंस की जरूरत होती है। देन स्कल इनका भी डायप्सीडी होगा, इट मीन्स 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स होंगी। क्वाड्रेट इनका फ्रेंड्स मूवेबल होता है, ये याद रखना, क्वाड्रेट मूवेबल होता है, इट मीन्स इनका पूरा जो फेस है वो हिला सकते हैं, पूरा फेस मूव करते हैं। अगर हम हमारे क्वाड्रेट की बात करें तो आप स्कल कहाँ तक घुमा सकते हो, पूरी तरह पीछे घुमा लोगे, पूरी तरह आप पूरी तरह इसको मूव कर सकते हैं, हम हमारे फेस को नहीं कर सकते। आप साइड में देख सकते हो दोनों तरफ, देन ऊपर और नीचे कर पाओगे फेस, पूरी तरह तो पीछे नहीं घुमा सकते हो, नहीं तो घोस्ट ही होते हैं जो अपना पूरी तरह फेस घुमा सकते हैं पीछे। बट आपने कभी लिजार्ड्स को, स्नेक्स को देखा होता है जो
पूरी तरह उनका फेस घुमा देते हैं। उनके जो क्वाड्रेट होते हैं वो मूवेबल होते हैं। उनका जो मुंह होता है, जो माउथ होता है, वो कितना पूरी तरह खुल जाता है। स्नेक्स का कभी माउथ फ्रेंड्स असली में तो आप ऑब्वियसली नहीं देख सकते, बट यूट्यूब पे ही या गूगल पे कभी आप वीडियोज़ में देखना कि जो स्नेक्स होते हैं उनका माउथ कितना ओपन होता है जब वो कभी भी क्या करते हैं, हमला करते हैं उस टाइम पे। ओके, देन वर्टिब्रे जो होती है इनकी प्रोसीलस होती है। सो फ्रेंड्स, प्रोसीलस मीन्स क्या होता है, ये फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। प्रोसीलस वर्टिब्रे ऐसे होते हैं जिनका जो वर्टिब्रे पे जो सेंट्रम होता है, सेंट्रम का जो पोस्टीरियर साइड होती है, पीछे साइड, वो तो कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है, और जो आगे वाली साइड जो होती है, इट मीन्स एंटीरियर पोर्शन होता है, वो कैसा होता है, कॉन्केव होता है। सो इनका जो वर्टिब्रे होती है वो कैसी होती है, प्रोसीलस होती है। देन इनके टीथ भी एक्रोडोंट ही होते हैं, इट मीन्स सीधे ही जॉ लाइन से कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम प्लूरोडोंट भी बोल सकते हैं। देन हार्ट इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड होगा, इसमें भी मेल विद इवर्सिबल डबल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, जिसे हेमीपेनिस बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक यूनिक फीचर है, याद रखना। जो स्क्वेमेटा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके मेल्स में डबल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, 2 कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए इन्हें हेमीपेनिस बोलते हैं। हेमी मीन्स टू, इट मीन्स हेमी मीन्स ऐसे तो आधा होता है, बट हेमीपेनिस बोलते हैं क्योंकि इवर्सिबल इट मीन्स इवर्स होते हैं, प्रोट्रूडेड होते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। देन अबाउट 6800 स्पीशीज लिजार्ड्स और स्नेक्स की इसमें इंक्लूडेड है। दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट सब ऑर्डर्स। अब इस ऑर्डर को हम 2 सब ऑर्डर्स में भी डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट तो है लेसर टीलिया, या जिसे हम सॉरिलिया कह सकते हैं, जिसमें लिजार्ड्स आती है, और दूसरा है फ्रेंड्स ऑफिडिया, या जिसे हम सरपेंटिया भी बोलते हैं, और सर्प नाम से ही पता चल जाता है सांप, या जिसे हम स्नेक्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो स्क्वेमाटा ऑर्डर है उसमें कौन से इंक्लूडेड है ऑर्गेनिजम्स, लिजार्ड्स और स्नेक्स। ओके, इतना याद रखना। और उन लिजार्ड्स और स्नेक्स को ही हमने 2 सब ऑर्डर में डिवाइड करा है। सो अभी फर्स्ट सब ऑर्डर हम क्या पढ़ रहे हैं, लिजार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनकी बॉडी इलॉन्गेटेड होती है। लिम्स या गर्डल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। गर्डल्स आपको ऑब्वियसली पता होगा, जो आर्म्स जो होते हैं, लिम्स होते हैं, और कॉलर बोन जिसे हम क्लेविका बोलते हैं, उन दोनों का जो कनेक्शन होता है उसे गर्डल्स बोलते हैं। या पैरों में भी सेम लिम्स होंगे और जो पेल्विक बोन होगी, सो उसे हम गर्डल बोलेंगे। सो लिम्स और जो गर्डल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। देन नेक्स्ट इज जो आई लिड्स होती हैं, इनकी वो मूवेबल होती हैं। ओके, आई लिड्स पूरी तरह मूव करती हैं। इट मीन्स निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट। अब निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स क्या होता है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, निक्टिटेटिंग जो मेम्ब्रेन होती है वो एक तरह से इसको थर्ड आईलिड भी बोलते हैं। इट मीन्स जो आईलिड्स होती है इनमें मूवेबल है, वो मूव करेंगी पूरी तरह। जो आईलिड्स फ्रेंड्स, आईलिड्स मतलब आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा, जो आइस की जो कवरिंग होती है हमारी। ओके, सो उन्हें हम आईलिड्स बोलते हैं। सो आईलिड्स मूवेबल होती है इनमें। सो इनमें एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इट मीन्स ये एक तरह की ट्रांसपेरेंट, या हम इसे ट्रांसलूसेंट भी बोल सकते हैं, थर्ड आईलिड टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करती है, जब भी ये अपनी आईज मूव करते हैं, या आईलिड्स ये मूव करते हैं, आईलिड्स जब पीछे चली गई हैं, आंखों से हट गई है आईज से, तो उस टाइम पे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आ जाती है इनके आईज के चारों तरफ। इसका मतलब क्या होगा, एक तरह से आईज को प्रोटेक्ट करती है। ओके, देन ईयर ओपनिंग्स या टिम्पैनम इनमें प्रेजेंट होते हैं। सो टिम्पैनम मैंने बताया, टिम्पैनम क्या होता है, ईयर, जो मिड ईयर है हमारे, मिडिल ईयर का एक पार्ट है। सो ईयर ओपनिंग्स टिम्पैनम सब प्रेजेंट होते हैं। स्टर्नम है, एपिस्टर्नम और यूरिनरी ब्लैडर सब इनमें प्रेजेंट होते हैं। स्टर्नम और एपिस्टर्नम, दीज आर द पार्ट्स ऑफ रिब्स। स्टर्नम मींस स्टर्नम के ऊपर का जो पार्ट होता है। यूरिनरी ब्लैडर भी इनमें प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स। देन प्री मैक्सिलरी, मैक्सिले बेयर कॉनिकल टीथ। सो मैक्सिले और प्री मैक्सिले ये दोनों पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, अपर जॉ के ऊपर के, जो क्या करते हैं, टीथ बेयर करते हैं, टीथ जिनमें से टीथ अराइज होते हैं। सो इनमें से कॉनिकल टीथ, कोन शेप्ड, एकदम हार्ड शार्प टीथ क्या होते हैं, बाहर आते हैं। देन मैक्सिले कैसी होती है, पैलेटाइन्स एंड टेरिगॉइड्स फिक्स्ड। अब पैलेटाइन्स, तो पैलेटाइन्स आपको बताया था। पैलेट क्या होता है फ्रेंड्स, जो जिसे हम हिंदू में तालू भी बोलते हैं हिंदी में, दैट इज जो उनके जो माउथ होता है उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैलेटाइन्स बोलते हैं। एंड जो टेरिगॉइड्स होती है, टेरिगॉइड्स क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरह का ये एक मसल्स है। टेरिगॉइड्स मसल्स होती है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है। ओके, जब भी ये मुंह ऑन जो माउथ है उसको मुंह खोलते हैं या माउथ ओपन करते हैं, तो उस टाइम पे ये टेरिगॉइड्स जो है उसकी हेल्प से, लोअर जॉ की हेल्प से वो क्या करते हैं, माउथ ओपन होता है। इट मीन्स सो ये जो मैक्सिले, पैलेटाइन्स एंड टेरिगॉइड्स, ये तीनों ही हैं, वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं इनमें। देन कॉर्डल एनाटॉमी। सो कॉर्डल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, टेल। तो टेल की जो एनाटॉमी होती है उनमें रीजनरेशन प्रेजेंट होता है। तो ये तो आपने ऑब्वियसली बहुत बार देखा होगा कि रीजनरेशन क्या होता है। कभी आपने
लिजार्ड्स को फ्रेंड्स ऑब्वियसली जो मोस्टली गर्ल्स हैं, मी टू, मुझे भी बहुत डर लगता है लिजार्ड से, बट फिर भी जिनको नहीं लगता है, बट आपने देखा होगा कि जो लिजार्ड्स होती है, कभी आपने उनकी जो टेल है उसको कट देखा है? इट मीन्स हमने उनकी जो पूंछ है या उनकी जो टेल होती है वो कटी हुई देखी है आपने? जब भी फ्रेंड्स उनको थोड़ा सा भी डर लगता है या फिर वो जो लिजार्ड्स को कभी खतरा महसूस होता है, डेंजर में होती है, तो वो क्या करती है, अपनी जानबूझ करके अपने जो प्रीडेटर्स है उनको कंफ्यूज करने के लिए अपनी टेल है उसको छोड़ देती है। और उनमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है कि उनकी जो टेल होती है वो वापस से रीजनरेट हो जाती है, क्या हो जाती है, वापस से रीग्रो हो जाती है। और कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती है जिनमें होती है और ऑब्वियसली लिजार्ड्स में होती है। देन सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। सो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कैसे सिंगल प्रेजेंट होती है? इट मीन्स क्या होगा, जो कॉन्डाइल क्या होता है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है, इट मीन्स जहाँ स्कल खत्म हो रहा है और जो वर्टिब्रा है वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो उस टाइम पे जहाँ उस जगह पे उस साइट पे हम कह सकते हैं जो दो राउंडेड नोब्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेस पर, स्कल के बेस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। ओके, देन जुगल बोन प्रेजेंट। सो जुगल बोन क्या होती है? सो फ्रेंड्स, जुगल बोन ही होती है जिसका मैंने वर्ड बोला था जाइगोमेटिक बोन। सो जाइगोमेटिक बोन बोलो या फिर जुगल बोन, एक ही बात होती है, जो कहाँ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस या मोस्टली फ्रेंड्स बर्ड्स में, इन सब में ये सब क्या होती है, फाउंड होती है, पाई जाती है। और ये जो होती है वो मैक्सिले से कनेक्टेड होती है। और मैंने बताया था आपको जो जाइगोमेटिक जो आर्च होता है, आर्च जो होता है वो तो किससे, आई सॉकेट से कनेक्टेड होता है। और मैक्सिले कहाँ आता है, वह मैक्सिले, प्री मैक्सिले, ये सब अपर जॉ के ऊपर का ही पार्ट है। सो आई सॉकेट्स, मैक्सिले, इन सबसे कनेक्टेड बोन होती है जिसे हम जुगल बोन या जाइगोमेटिक बोन भी कहते हैं। देन क्रेनियल नर्व्स, इनमें कितनी होती है, 12 पेयर्स होते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या है फ्रेंड्स, हेमीडेक्टिलस, देन कैलोट्स, देन वेरेनस, देन कैमिलियन। सो कैमिलियन फ्रेंड्स आपने ऑब्वियसली सुना होगा, जिसे जो गार्डन लिजार्ड भी कहते हैं। देन ड्रैको, इग्युआना एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, लिजार्ड्स के या फिर लेसर टीलिया के। देन सब ऑर्डर जो सेकंड है वो है ऑफिडिया। अब ऑफिडिया जिसे सरपेंटिना भी बोलते हैं, स्नेक्स कहते हैं फ्रेंड्स हम नॉर्मली। इनकी बॉडी कैसी होती है, इन ऑर्गेनिजम्स की, स्लेंडर होती है एकदम, कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, एंड कैसी होती है, नैरो होती है, नैरो स्ट्रक्चर होता है एकदम पतला सा। लिम्स और गर्डल्स जो होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं ऑब्वियसली। वेस्टिजियल हिंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं एंड पेल्विक गर्डल इन बोआ एंड पाइथन। सो फ्रेंड्स, बोआ और पाइथन आपने सुना होगा, जिसे हम हिंदी में अजगर बोलते हैं, जो कितना बड़ा स्नेक होता है एक तरह का, पाइथन। इनमें हिंड लिम्स वेस्टिजियल मीन्स क्या होता है, जो यूज में नहीं आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्रीपिंग ही करते हैं। सो बट इनमें फिर भी वेस्टिजियल हिम लिम्स प्रेजेंट है। और वेस्टिजियल जो ऑर्गन्स है फ्रेंड्स वो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स या आफ्टर इवोल्यूशन ये सब क्या हो जाएंगे, गायब हो जाने वाले, लॉस्ट हो जाने वाले। तो इनमें हिंड लिम्स और पेल्विक गर्डल प्रेजेंट होती हैं। ओके, देन आईलिड्स जो होती है इनकी फिक्स्ड होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो ऑब्वियसली जब आईलिड्स फिक्स्ड है तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होंगी। फ्रेंड्स एक चीज़ आप याद रखना कि जो लिजार्ड्स और स्नेक्स, ये दो सब ऑर्डर्स है, इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन या डिफरेंस बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। ओके, देन इनमें ऑडिटरी ओपनिंग्स और टिम्पैनम इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, इट मीन्स ये सुन नहीं सकते, ऑडिटरी ओपनिंग्स नहीं होती है इनमें। मैक्सिले, पैलेटाइन्स, देन टेरिगॉइड, जो स्कल बोन्स होती हैं सारी, वो क्या होती है, फ्री मूवेबल होती है। उनमें फिक्स्ड थी, इनमें फ्री मूवेबल होता है। हेल्पिंग इन बाइटिंग मैकेनिज्म, जिसके लिए ये बाइटिंग मैकेनिज्म में क्या होते हैं, हेल्प करते हैं स्नेक्स को। फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको जब हम ऑर्डर पढ़ रहे थे इसका स्क्वेमेटा का, कि इनका बोन्स कितना बड़ा, इनका जो माउथ होता है वो कितना फुल्ली, जो कितना बड़ा सा खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि इनके फ्री मूवेबल होता है इनका। देन जो स्टर्नम होती है, एपिस्टर्नम, यूरिनरी ब्लैडर, इनमें सब एब्सेंट होते हैं। प्री मैक्सिले जो होते हैं वो टूथलेस होते हैं, इनमें से टूथ अराइज नहीं होते हैं। टंग जो होती है इनकी कैसी होती है, स्लेंडर होती है, बाइफीड होती है। सो बाइफीड मीन्स फ्रेंड्स इनमें से आपने स्नेक्स की इस टाइप्स की जो क्या देखी होगी, जो टंग होती है देखी होगी, इट मीन्स दो तरह से वो निकली हुई होती है। सो इसको कहते हैं बाइफीड। और एक्सटेंसिबल होती है, बाहर की तरफ एक्सटेंडेड। देन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होती है और डिस्टिंक्टली ट्रिपल होती है, इट मीन्स फ्रेंड्स इसमें 3 कॉन्डाइल प्रेजेंट होती है, याद रखना। ओके, डिस्टिंक्ट वर्ड आ गया, इट मीन्स यूनिक वर्ड, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर या सबसे अलग कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर। सो इनमें ट्रिपल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होती है। जुगल बोन इनमें एब्सेंट होती है। क्रेनियल नर्व्स उनमें 12 पेयर्स थे, इनमें क्रेनियल नर्व्स के 10 पेयर्स होते हैं। और इसके एग्जांपल्स है पाइथन, बोआ, एरिक्स, नाजा मीन्स फ्रेंड्स जो कोबरा है, किंग कोबरा,
वो है, उसे हम नाजा कहते हैं। देन क्रोटेलस एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स है। देन लास्ट जो ऑर्डर फोर्थ रिमेनिंग है फ्रेंड्स, वो है क्रोकोडाइला। सो क्रोकोडाइल्स हमने पढ़ा था, जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे थे कि ये भी क्या है, रेप्टिलिया के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कैसे होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और एक्वेटिक रेप्टाइल्स होते हैं। टेल इनकी बहुत स्ट्रांग होती है फ्रेंड्स। अगर रेप्टाइल्स जो क्रोकोडाइल, उसकी टेल अगर किसी को मार देना तो वो डेडली फैटल होता है एक तरह का, इट मीन्स डेथ हो सकती है उस इंसान की। ऑब्वियसली वो टेल नहीं मारते, यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, बट ऑब्वियसली अगर ह्यूमंस के लिए तो उनका माउथ ही काफ़ी है, वो सीधे उस पर क्या करेंगे, अटैक माउथ से ही करेंगे। बट दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ये क्या करते हैं, टेल से उस पर अटैक करते हैं एंड देन वो उनको किल करते हैं। ओके, एंड लेटरली कंप्रेस्ड होती है, साइड में से क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है, चिपकी हुई होती है, इट मीन्स थोड़ी सी दबी हुई होती है, कंप्रेस्ड होती है। ओके, यू नो व्हाट आई मीन। देन लिम्स शॉर्ट होते हैं, इनके छोटे छोटे ही होते हैं पैर, बट पावरफुल होते हैं, बट बहुत ही पावरफुल होते हैं। क्लॉड होते हैं और वेब्ड होते हैं। सो वेब्ड मैंने बताया था आपको। ओके, एंड क्लॉज प्रेजेंट होते हैं। देन स्किन जो होती है फ्रेंड्स, इनकी थिक होती है, बहुत थिक होती है, जिनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, बॉनी प्लेट्स या जिन्हें स्क्यूट्स बोलते हैं। आपने देखी होगी क्रोकोडाइल्स कि कैसी बड़ी बड़ी क्या होती हैं, और स्क्यूट्स, बहुत मोटी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। देन स्कल होता है इनका, ऑब्वियसली डायप्सीड होता है, इट मीन्स 2 टर्मिनल ओपनिंग्स होती है, क्वाड्रेट इमूवेबल होता है इनका। देन रिब्स जो होती है वो बाइसिफेलस होती है। सो बाइसिफेलस मीन्स क्या होता है, इट मीन्स फ्रेंड्स जो इनका स्टर्नम होता है या डॉर्सल एरिया से 2 जगह से रिब्स निकलती है। सो फ्रेंड्स सेम इनका जो रिब्स होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, ह्यूमंस जैसा ही होता है। ह्यूमंस में भी बाइसिफेलिक रिब्स है, याद रखना। इनमें एब्डोमिनल पार्ट में भी रिब्स प्रेजेंट होते हैं, टीथ बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस, एंड थैकोडोंट होते हैं। सो थैकोडोंट मीन्स क्या होगा, सो थैकोडोंट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, लाइक हमारे भी थैकोडोंट होते हैं, ये टीथ के अलग अलग टाइप से। इट मीन्स थैकोडोंट मीन्स सॉकेट्स में जो लॉज्ड होते हैं, इट मीन्स जो इनके टीथ के लिए स्पेशली सॉकेट्स होते हैं छोटे छोटे, जिसमें क्या है, टीथ प्रेजेंट है। सो उसको सॉकेट टीथ जो होते हैं, सॉकेट्स में टीथ जो प्रेजेंट होते हैं, उसे हम थैकोडोंट बोलते हैं। देन इनका हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है फ्रेंड्स, याद रखना, यही एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है रेप्टिलिया में। ओके, देन जो इनका मेल होता है, मेल्स में मीडियन, इरेक्टाइल और ग्रूव्ड पेनिस होती है। ग्रूव्ड होती है, इट मीन्स एक तरह से कैसी होती है, आप ग्रूव मीन्स क्या होता है आप समझ सकते हो, ग्रुपिंग। सो उस टाइम्स के ग्रुप्ड या ऐसा थोड़ा इरेक्टाइल एंड ग्रूव्ड इनके पेनिस का स्ट्रक्चर होता है, किसे हम कह सकते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। ओके, और इसमें एग्जांपल्स आते हैं फ्रेंड्स क्रोकोडाइलस। सो क्रोकोडाइल्स जिसे हम नॉर्मल क्रोकोडाइल ही कहते हैं, जिसे मगरमच्छ कहते हैं, घवियालिस। सो फ्रेंड्स गैवियालिस आपने सुना होगा, घड़ियाल, घड़ियाल भी हम बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज एलिगेटर। ये तीनों ही एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये तीनों ही क्रोकोडीलिया जो ऑर्डर है उसके एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स। सो ये हुआ हमारा classification of reptilia. And friends, if you find any doubt related to this topic, then you can ask me in the comment box, and please do like, share, comment the video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you, bye.